आज हम श्री कृष्ण के उन अमूल्य उपदेशों की बात करेंगे जो जीवन के हर संघर्ष में हमें मार्गदर्शन देते हैं। इस समय केवल प्रार्थना या सोचने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है। हमारे सामने जो भी बाधाएं आती हैं, वे हमारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा लेती हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कर्म ही वह रास्ता है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जब हम जागरूक हो, हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वे केवल रुकावटें नहीं, बल्कि हमारे धैर्य और शक्ति की असली परीक्षा है। कर्मिक ऊर्जा कई बार हमारे मार्ग में अंधकार बुनने की कोशिश करती है, जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी शक्ति हमारा भाग्य नहीं रोक सकती। यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को। लोग आपके मार्ग में अवरोध डालते हैं, वे असल में आपकी नीति से डरते हैं। उन्हें पता है कि जब आप अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, तो उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उनका उद्देश्य आपको थकाना और हार मानने के लिए मजबूर करना है। लेकिन यही वह समय है जब आपको और मजबूती से खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि विरोधियों के डर से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से। सिर्फ सोचने या रोने से जीवन में बदलाव नहीं आता। कार्य ही परिवर्तन का असली साधन है। प्रार्थना हमें शक्ति देती है, लेकिन कर्म उस शक्ति को दिशा देता है। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हमें अपने भय से ऊपर उठकर कदम बढ़ाने चाहिए। यही कर्म हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जो हमारा अधिकार है। धार्मिक ऊर्जा कई बार हमारे मन में भ्रम और असमंजस पैदा करती है। वह हमें अपनी राह से भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी भीतर की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब हम सच्चे इरादे से आगे बढ़ते हैं, तो हर अंधकार पीछे हट जाता है। जो लोग आपके भाग्य को रोकना चाहते हैं, वे असल में अपनी ही नीति से भाग रहे हैं। उनका हर प्रयास आपको और सशक्त बना रहा है। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं रोकता जो अपने कर्म पर टिके रहते हैं। आपको बस अपने उद्देश्य पर विश्वास रखना है और कार्रवाई करनी है। शक्ति तुम्हारे भीतर है, किसी बाहरी व्यक्ति में नहीं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे, तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहेगी। कर्म तुम्हारा कवच है, और यह तभी सक्रिय होता है जब तुम कार्य करते हो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है, जागृति तुम्हारी जीत है। इस समय केवल ध्यान का नहीं, निर्णय का है। कर्मिक परिस्थितियां तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगी, पर यह उनका स्वभाव है। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और कदम बढ़ाना है। जो तुम्हारा है, वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके लिए संघर्ष करोगे। ये शक्तियां जो तुम्हें रोकना चाहती हैं, अस्थाई हैं। तुम्हारी आत्मा अमर है, और उसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखो, तो कोई कर्मिक शक्ति टिक नहीं सकती। यह संघर्ष तुम्हारे जागरण का प्रारंभ है। तुम्हें अपने भय से नहीं, अपने कर्म से उत्तर देना होगा। कर्म ही तुम्हारा सच्चा संरक्षण है। यह तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। कर्मिक लोग या ऊर्जा केवल तब प्रभावी होती है जब तुम निष्क्रिय रहते हो। एक बार तुम सक्रिय हो जाओ, तो वे खुद पीछे हट जाते हैं। तुम्हारा भाग्य किसी और के हाथ में नहीं है।
जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे सिर्फ तुम्हारे अस्थाई मार्ग पर धूल डाल सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश हर धूल को मिटा देता है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए स्वयं कदम उठाने हैं। प्रार्थना तुम्हें शांति देती है, पर कर्म तुम्हें परिणाम देता है। तुम्हें इन दोनों का संतुलन बनाना होगा। ध्यान और कार्रवाई साथ साथ। ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जिसके लिए तुम मेहनत करते हो, सिर्फ मांगने से नहीं। अब यह समय है अपनी शक्ति को जागृत करने का। तो कर्मिक ऊर्जा तुम्हें रोकना चाहती है, वह तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। उसे छोड़ो, उसे पहचानो, पर उसके आगे झुको मत। तुम्हारा हर कदम नया अध्याय लिख रहा है। जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं वे जल्द ही तुम्हारे पीछे ही रह जाएंगे। तुम्हें अपने भाग्य के लिए खुद योद्धा बनना होगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। यही आत्मिक युद्ध तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे अपनी ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्यायप्रिय है। किसी के कर्म व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हें बस धैर्य और कर्म बनाए रखना है। जो अभी कठिन लग रहा है वही बाद में तुम्हारा गौरव बनेगा। अब समय है कर्मिक बंधनों को तोड़ने का। तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है। अगर तुम जागरूक होकर कार्य करोगे तो हर बाधा रास्ता बना देगी। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएंगे। यह लड़ाई भीतर की है, तुम्हारी सीमाओं के विरुद्ध। जब तुम आत्मविश्वास से भरोगे तो बाहरी विरोध कमजोर पड़ेगा। कर्मिक ऊर्जा केवल तब हावी होती है जब आत्मा सोई होती है। अब तुम्हें अपने अंदर के योद्धा को जगाना है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें सिखाने के लिए है। हर कठिनाई एक सीढ़ी है, हर रोक एक दिशा संकेत। अगर तुम पीछे हटे तो वही लोग तुम्हारा मार्ग रोकेंगे। अगर तुम डटे रहे तो वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अपने कर्म पर ध्यान दो, बदले पर नहीं। जो तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारी रफ्तार नहीं रोक सकते। वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है और तुम वह परीक्षा पास करोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उनसे बड़ा है। अब समय है कर्मयोगी बनने का। अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। कोई कर्मिक व्यक्ति या ऊर्जा तुम्हारे रास्ते को स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। तुम्हें बस कार्य करना है, साहस से, निडर होकर। यह यात्रा केवल जीत की नहीं, जागरण की है। हर बार जब तुम संघर्ष करोगे तुम और मजबूत बनोगे। कर्मिक ऊर्जा तुम्हें आजमाएगी, पर तुम्हारा आत्मबल उसे हरा देगा। तुम्हें बस चलते रहना है, एक सच्चे योद्धा की तरह। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और पवित्र इरादे हमेशा जीतते हैं। वे जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे अपने कर्मों से खुद रुक जाएंगे। तुम्हें डर छोड़ना है और अपने कर्म पर अड़िग रहना है। जब तुम कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। जो कुछ अभी बाधा लगता है वह तुम्हारे लिए अवसर है। कर्मिक ऊर्जा तुम्हें गिरा
नहीं सकती अगर तुम सचेत रहो। हर नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश से समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हें अपने भाग्य के लिए पूरी तरह खड़ा होना है। यह समय है मैं नहीं कर सकता से मैं अवश्य करूंगा की ओर बढ़ने का। कर्मिक शक्तियां तभी जीतती हैं जब तुम हार मान लो, पर जब तुम उठते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ उठता है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब तुम्हें अपने कर्म से उत्तर देना है, न कि केवल शब्दों से। कर्मिक अवरोध तब तक रहेंगे जब तक तुम कार्य से उन्हें मिटाओगे नहीं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। अब जागो और आगे बढ़ो। यही क्षण है जब तुम्हें अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म ही जीवन का आधार है। केवल सोचने या प्रार्थना करने से जीवन में बदलाव नहीं आता। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है। ये समय है अपने कर्म को प्राथमिकता देने का। और बाधा हमारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा लेती है। जब हम धैर्य रखते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। श्री कृष्ण का संदेश है कि धैर्य और शक्ति को अपना साथी बनाओ। जागरूकता ही वह शक्ति है जो हमें सही दिशा दिखाती है। जब हम जागरूक होकर कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमेशा सचेत रहो और अपने कर्म पर ध्यान दो। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम आलसी रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जागृति ही तुम्हारी जीत है। इसलिए आलस्य को त्यागो और कर्म में लग जाओ। जीवन में निर्णय लेना और उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। कर्मिक परिस्थितियां तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके लिए संघर्ष करोगे। विश्वास और आत्मबल ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई भी कर्मिक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह संघर्ष तुम्हारे जागरण का प्रारंभ है। कर्मिक लोग या ऊर्जा केवल तब प्रभावी होती है जब तुम निष्क्रिय रहते हो। एक बार तुम सक्रिय हो जाओ तो वे खुद पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमेशा सक्रिय रहो और अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश हर धूल को मिटा देता है जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। वे सिर्फ अस्थाई बाधाएं हैं। तुम्हें अपने भविष्य के लिए स्वयं कदम उठाने हैं। प्रार्थना तुम्हें शांति देती है, पर कर्म तुम्हें परिणाम देता है। ध्यान और कार्रवाई का संतुलन जरूरी है। ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जिसके लिए तुम मेहनत करते हो। जो कर्मिक ऊर्जा तुम्हें रोकना चाहती है वह तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। उसे पहचानो, पर उसके आगे झुको मत। तुम्हारा हर कदम नया अध्याय लिख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों तो ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। यही आत्मिक
युद्ध तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जो अभी कठिन लग रहा है वही बाद में तुम्हारा गौरव बनेगा। ब्रह्मांड न्यायप्रिय है। किसी के कर्म व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हें बस धैर्य और कर्म बनाए रखना है। तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है। अगर तुम जागरूक होकर कार्य करोगे तो हर बाधा रास्ता बना देगी। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएंगे। यह लड़ाई तुम्हारी सीमाओं के विरुद्ध है। जब तुम आत्मविश्वास से भरोगे तो बाहरी विरोध कमजोर पड़ेगा। अब तुम्हें अपने अंदर के योद्धा को जगाना है। हर कठिनाई एक सीढ़ी है। हर रोक एक दिशा संकेत। अगर तुम डटे रहे तो वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन में हर अनुभव से सीखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारा उद्देश्य उनसे बड़ा है। तुम वह परीक्षा पास करोगे। अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लो क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। कोई कर्मिक व्यक्ति या ऊर्जा तुम्हारे रास्ते को स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। तुम्हें बस कार्य करना है साहस से निडर होकर। हर बार जब तुम संघर्ष करोगे तुम और मजबूत बनोगे। कर्मिक ऊर्जा तुम्हें आजमाएगी पर तुम्हारा आत्मबल उसे हरा देगा। चलते रहो एक सच्चे योद्धा की तरह। पवित्र इरादे हमेशा जीतते हैं। डर छोड़ो और अपने कर्म पर अडिग रहो। जब तुम कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म ही जीवन का आधार है। प्रार्थना से शांति मिलती है लेकिन कर्म से परिणाम। हर बाधा, हर कठिनाई, हर विरोध केवल तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर जागरूक होकर साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में लो और कर्मयोगी बनो।